मिडिल ईस्ट से इस वक्त सबसे बड़ी और चिंताजनक खबर सामने आ रही है। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच चल रहा सैन्य टकराव अब और खतरनाक मोड़ ले चुका है। 7 दिन से जारी इस युद्ध में मिसाइल हमले, ड्रोन स्ट्राइक और कई देशों की सैन्य गतिविधियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। ईरान ने इजराइल के बड़े शहरों तेल अवीव, हाइफा और यरूशलेम पर मिसाइल हमले तेज कर दिए हैं, तो वहीं अमेरिका और इजराइल की ओर से भी बड़े सैन्य अभियान के संकेत मिल रहे हैं। आइए आपको बताते हैं इस युद्ध से जुड़ी हर बड़ी और अहम अपडेट। इजराइल के बड़े शहरों पर ईरान के हमले। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने इजराइल के कई अहम शहरों को निशाना बनाया है। तेल अवीव, हाइफा और यरूशलेम पर लगातार मिसाइल और रॉकेट हमले किए जा रहे हैं। यरूशलेम में लगातार सायरन बजने की आवाजें सुनी जा रही हैं, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। इन हमलों के बाद पूरे इलाके में तनाव और सुरक्षा अलर्ट बढ़ा दिया गया है। हिजबुल्लाह ने भी खोला दूसरा मोर्चा। संघर्ष ने अब कई मोर्चों का रूप ले लिया है। लेबनान में ईरान समर्थित संगठन हिजबुल्लाह भी इस युद्ध में सक्रिय हो गया है। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह ने एंटी टैंक मिसाइल से इजरायली सेना के एक अन्य दल को निशाना बनाया। इस हमले में 3 इजरायली सैनिक घायल हो गए। इससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि यह संघर्ष अब केवल 2 देशों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे क्षेत्र में फैल सकता है। ईरानी ड्रोन कैरियर पर अमेरिकी हमला। इसी बीच खबर है कि अमेरिका ने ईरान के एक ड्रोन कैरियर पर हमला किया है। इस हमले ने दोनों देशों के बीच तनाव को और बढ़ा दिया है और खाड़ी क्षेत्र में युद्ध की आशंका और गहरी हो गई है। सऊदी अरब ने रोका ईरान का हमला। खाड़ी क्षेत्र में भी हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रियाद के पास स्थित प्रिंस सुल्तान एयरबेस को निशाना बनाकर दागी गई 3 बैलिस्टिक मिसाइलों को सऊदी एयर डिफेंस ने हवा में ही मार गिराया। यह वही एयरबेस है जहां पहले अमेरिकी सैन्य विमान तैनात रहते थे। हालांकि इस हमले में किसी बड़े नुकसान या हताहत की जानकारी सामने नहीं आई है। अमेरिका की बड़ी चेतावनी। उधर अमेरिका ने संकेत दिया है कि आने वाले दिनों में ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई और तेज हो सकती है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कहा कि अमेरिका और इजरायल की संयुक्त सैन्य ताकत अभी पूरी तरह इस्तेमाल ही नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि अगर लोगों को लगता है कि अब तक बड़ा हमला हो चुका है तो उन्हें इंतजार करना चाहिए, क्योंकि आगे और भी बड़ा सैन्य अभियान देखने को मिल सकता है। हेगसेथ ने यह भी कहा कि अमेरिका के पास हथियारों की कोई कमी नहीं है और जरूरत पड़ने पर यह अभियान लंबे समय तक चल सकता है। ट्रंप की ईरान को सीधी चेतावनी। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की सेना, रेवोल्यूशनरी गार्ड और पुलिस को सीधी चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा है कि वे हथियार डाल दें और ईरानी जनता के साथ खड़े हो जाएं। उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग हथियार छोड़ देंगे उन्हें माफी दी जाएगी, लेकिन अगर वे लड़ाई जारी रखते हैं तो उनका अंत तय है। ट्रंप ने दुनिया भर में मौजूद ईरानी राजनयिकों से भी अपील की कि वे शरण मांगें और एक नए ईरान के निर्माण में मदद करें। ईरानी जहाज पर हमले के समय अमेरिकी पनडुब्बी में ऑस्ट्रेलियाई। इस बीच ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने पुष्टि की कि जिस अमेरिकी के परमाणु पनडुब्बी ने ईरान के सैन्य जहाज को निशाना बनाया था, उस पर 3 ऑस्ट्रेलियाई नागरिक मौजूद थे। ये तीनों AU के US सैन्य साझेदारी के तहत सहयोगी सेनाओं के साथ प्रशिक्षण और अनुभव हासिल कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया ने स्पष्ट किया कि इन कर्मियों ने हमले में कोई हिस्सा नहीं लिया। इस हमले में ईरान के युद्धपोत IRIS देना को निशाना बनाया गया। हमले में 87 ईरानी नाविकों की मौत हुई और 32 लोगों को बचाया गया, जबकि कई नाविक अब भी लापता बताए जा रहे हैं। ईरान में 2 जापानी नागरिक हिरासत में। युद्ध के बीच जापान ने भी चिंता जताई है। जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने पुष्टि की कि 2 जापानी नागरिक इस समय ईरान में हिरासत में हैं। उन्होंने ईरान के राजदूत से मुलाकात कर उनकी रिहाई की मांग की है। जानकारी के मुताबिक एक व्यक्ति को 20 जनवरी को तेहरान में हिरासत में लिया गया था। हालांकि जापान का कहना है कि दोनों नागरिक सुरक्षित हैं और युद्ध शुरू होने के बाद उनसे संपर्क भी हुआ है। ड्रोन हमलों के लिए ईरान ने इजरायल को ठहराया जिम्मेदार। ईरान ने खाड़ी क्षेत्र में हुए कुछ ड्रोन हमलों के लिए इजरायल को जिम्मेदार ठहराया है। ईरानी विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि इन हमलों का मकसद अरब देशों को युद्ध में खींचना और
क्षेत्र में गुस्सा भड़काना हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस, रास तनूरा ऑयल रिफाइनरी और रियाद स्थित अमेरिकी दूतावास को निशाना बनाने की कोशिश की गई। इसके अलावा ओमान के दुकम पोर्ट पर भी 2 बार हमले की खबर सामने आई है। तेल कीमतों पर ट्रंप का बयान। इस युद्ध के कारण वैश्विक तेल बाजार में भी हलचल बढ़ गई है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर अमेरिका में गैस की कीमतें बढ़ती हैं तो उन्हें इसकी ज्यादा चिंता नहीं है। उन्होंने कहा कि युद्ध ज्यादा अहम है और कीमतें बाद में अपने आप गिर जाएंगी। ट्रंप ने कहा कि फिलहाल अमेरिका अपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व का इस्तेमाल करने की योजना नहीं बना रहा। युद्ध शुरू।